बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पे एक खुशखबरी भी सुनने को मिल गई। मौसम थोड़ा बिगड़ता है, ख़राब होता है सर्दियों के टाइम पे, तो इस वाली जगह सबसे पहले बर्फ़बारी होती है भाई। शाम के 5:15 बजे हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया और देखो भाई बर्फ़बारी अभी भी हो रही है यहाँ पे। और रास्ते हो गया बहुत ही खतरनाक और ऐसे में ना जाने में बहुत टाइम लग रहा है। मेरी छाता इतनी भारी हो गई, इसको बार बार ऐसे झाड़ना पड़ रहा है। छाता देखो मेरी पूरी टूट गई है बर्फ़बारी की वजह से। बाहर आज ठंडा माहौल है, साथ में बर्फ़बारी भी हो रही है, तो आज हमारे यहाँ पे बन रही है पूरी, वो भी मार्चा की। चलो जी, ऐसे बर्फ़बारी वाले माहौल में गरम गरम पूरियों का आनंद लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह आज हो रखा है एकदम ठंडा सा माहौल और आसमान में तो आज खूब सारे बादल लगे हुए हैं। सुबह सुबह आज बादल देखकर एकदम दिल खुश हो गया। आज थोड़ा बहुत शायद बारिश भी है। सुबह सुबह माँ देखो भाई यहाँ पे लेकर आ गई जौ के पत्ते और साथ में ये है गोबर, क्योंकि आज है बसंत पंचमी का पावन पर्व। तो आप सभी लोगों के लिए बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मौसम तो सुबह सुबह आज एकदम ठंडा सा हो रखा है और सामने पहाड़ों की तरफ तो बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। मैं जा रहा हूँ अभी सुबह सुबह पैया के लिए। पैया को हमारे यहाँ पे पाती के रूप में मानते हैं। घर के यहीं पास में ये है जी पैया का पेड़। सुबह सुबह ऐसी पक्षियों की चहचहाट सुनने को मिल जाए, इससे बढ़िया सुबह क्या हो सकती है। अब आज के दिन सबसे पहले पंचमी पूजी जाती है और उसके बाद पैया और जौ की जो ये पाती है उसको घरों की ऐसी दहलीज पे लगाते हैं। चलो जी, आज बसंत पंचमी के दिन से हल्की हल्की बारिश भी लगनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे अब गांव के ऊपर देखो भाई यहाँ बारिश आ गई इन पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा। और शायद अगर आज बारिश रहेगी तो ऊपर ऊपर इन पहाड़ों पे बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। अब बसंत पंचमी के दिन से ही चारों तरफ फिर से हरियाली बढ़ने लगती है, फूल खिलने लगते हैं। जो भी पक्षियाँ हैं वो अब ठंड कम होती है तो इसकी वजह से अब घोंसला बनाना शुरू करते हैं। ड्रोन उड़ाया अभी और बारिश में देखो भाई ड्रोन, ये देखो हल्का गीला हो गया, बारिश की बूंदें पड़ी हुई है इस पे। दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं, 11 बजे से ये हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही जा रही है और ऊपर ऊपर पहाड़ों में बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। मौसम सच में बहुत ठंडा हो गया। यहाँ से देखो भाई ठीक सामने हमारे गाँव के ऊपर ये है बौसार खोला, यहाँ पे तो पूरी बर्फ़ भी पड़ गई। और सामने इस वाली जगह ऊपर ये टिंगरी डांडा है, यहाँ भी पूरी ये बर्फ़ पड़ गई। ठंड की वजह से मुँह से देखो भाई कुछ ऐसी भाप आने लग गई। अब यहाँ नीचे तक तो अभी बर्फ़ आने में टाइम लगता है। हम लोग सोच रहे हैं ऊपर जहाँ बौसार में बर्फ़ पड़ी है वहाँ चलते हैं, देखते हैं एक बार ऊपर गाँव में चलते हैं कितना क्या टाइम होता है। और यहाँ से ठीक सामने वाले पहाड़ पे देखो जैसे मानसून के टाइम पे बादल उठते हैं वैसे ही बादल उठ रहे हैं इन पहाड़ों की तरफ। बाहर तो एकदम ठंडा मौसम है, यहाँ किचन में बढ़िया सी आग जलाई हुई है और साथ में यहाँ पे फ्राई पैन में अभी चाय रख दी एकदम गर्मा गर्म। और ये बिल्ली तो हमेशा ठंड में चूल्हे के सहारे ही बैठी रहती है। ऐसे ठंडे माहौल में गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है और बहुत खुशी हो रही है भाई पहाड़ों पे फिर से ऐसी बर्फ़ देखकर। कल परसों तक तो पूरे पहाड़ काले हो गए थे बिना बर्फ़ के। जब भी ऐसा बारिश वाला मौसम होता है तो यहाँ घर के आसपास खूब सारे पक्षी आते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रोटी डालते हैं। छतरी तो है लेकिन हैंडल नहीं। कोई बात नहीं। चलो जी, अभी रांची जाने के लिए ये ट्रैक वाली छाता काम में आएगी। और जितना भी ये कोहरा इन पहाड़ों में ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये पूरा अभी थोड़ी देर में बरसेगा। हमारे यहाँ पे बोलते हैं जब भी बारिश लगने के बाद ऐसे बुलबुले बनते हैं तो इसका मतलब बारिश और ज़्यादा लगेगी। और मैं तो चाह रहा हूँ भाई और ज़्यादा लगे और फिर हमारे यहाँ तरसाली वाले घर में भी बर्फ़बारी हो। अभी तो ऊपर ऊपर पहाड़ों में हो रही है बर्फ़बारी। ऐसे ठंडे बारिश वाले मौसम में गौशाला को एकदम टाइट बंद करके रखते हैं और साथ में
ऐसी जो ये सूखी घास जंगल से लाई रहती है, ये आजकल ऐसे बारिश वाले मौसम में अपनी मवेशियों को देने के काम में आती है। यहाँ भी देखो पूरा दरवाज़ा लगाया है, यहाँ पे एक घास भी रखी है ताकि हवा भी अंदर न जाए। साथ में बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पे एक खुशखबरी भी सुनने को मिल गई। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलेंगे वो 23 अप्रैल को खुलेंगे। कांडा में आया हूँ अभी ऋतिक के यहाँ पे, और अभी हम लोग सोच रहे हैं बर्फबारी देखने जाएंगे। कहाँ? ऊपर वाले खोले मौसार। मौसार। हमारे गांव के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहां पे बर्फबारी हो गई है, जो कि यहाँ गांव से ठीक बहुत ऊपर है, और इधर साइड भी। जैसे ही अभी हम लोग गांव में पहुँचे, बारीक बारीक सी यूं किल पड़ने लग गई। फाइनली बर्फ गिरती है। हाँ, मुँह से देखो भाई कैसी भाप आ रही है। बर्फबारी अभी और तेज़ होने लग गई, बस यही चीज़ की तो हमें ज़रूरत थी, और इसलिए भी हम बर्फबारी आज देखने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है भाई इसके बाद ऐसा मौका फिर से न मिले। ये देखो भाई, वाह, थोड़ी देर में बस हमारा गांव भी एकदम सफ़ेद चादर में बदल जाएगा। साल की पहली बर्फबारी। साल की पहली बर्फबारी है, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन जैकेट पे देखो भाई बर्फ जमने भी लग गई। बर्फबारी होने की वजह से ठंड बढ़ गई है, तो सभी लोग आग के सहारे बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ इस वाली जगह से जाना है मैं ठीक मौसार के लिए ऊपर। आजकल सर्दियों में यहाँ गदेरे में भी कम पानी हो जाता है। दिन के अभी 3:30 हो गए हैं। अभी इस वाले टाइम पे मस्त बढ़िया करके ट्रैकिंग भी हो जाएगी, बर्फबारी भी दिख जाएगी। सामने रांसी गांव के ऊपर देखो भाई, यहाँ इन खेतों तक अभी बर्फ़ आ गई, और यहाँ पास में जो ये जंगल है, यहाँ देखो इन पेड़ों पे पूरी ये बर्फ़ पड़ रखी है। चलो जी, अभी कैलाश भी आ गया। इनका घर है ऊपर मौसार खोले में, तो आज वहीं पर जाएंगे। अभी अब धीरे धीरे इधर साइड भी बर्फ़ जमने लग गई। आप लोग सोचते होंगे कि आप हर साल बर्फ़बारी देखते हो, आपको एक्साइटमेंट नहीं होती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी बर्फ़बारी होती है, मौसम बदलता है, नेचर में कुछ चेंज दिखाई देते हैं, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है उसको देखने की। और आज तो इस साल की ये पहली बर्फबारी हो रही है, बहुत इंतजार किया। बर्फ देखो भाई कैसे उड़ उड़ के आ रही है अभी नीचे। हम ही को नहीं, सभी को बहुत इंतजार था इस पल का, क्योंकि पूरे जो हिमालय है वो सूख गए थे। बर्फ तो समझो ऐसे बिल्कुल समाप्त सी हो गई थी। अब तो छाता रखने का मन भी नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बस ऐसे ही इस बर्फबारी में चलते रहे। ये लोग तो लग गया अभी फोटो खिंचवाने पे। गजब। अब तो जूते भी गीले होने लग गए। साल 2026 की पहली बर्फ पे हाथ भी लगा दिया भाई आज। पहली बर्फ है। खा भी लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम अपने साथ पानी लेकर नहीं आए हैं, और प्यास भी लगने लग गई अभी। यहाँ पर ये तो देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस ट्री होगा। ऐसे रास्तों पे जब बर्फ़ पड़ती है तो थोड़ा फिसलन भी होती है, इसलिए संभल कर चलना होगा। बर्फ़ पड़ने के बाद रास्ते देखो भाई कितने सुंदर हो गए। माय गॉड, मत करो भाई। पेड़ पे बर्फ पड़ी हुई थी, ऋतिक ने पूरी कैलाश के ऊपर डाल दी। यहाँ इन पेड़ों की बनावट भी कुछ ऐसी होती है, इन पे बर्फ ज़्यादा नहीं टिकती है। ये देखो जी, और इसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, तो ज़्यादा बर्फ रुकती नहीं है इन पेड़ों पे। मौसार में अभी कैलाश लोगों के घर पे पहुंचने वाले हैं, और यहाँ तो और ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। ये देखो भाई, लगभग 3 इंच के आसपास होने वाली है बर्फ़। और ये वाली बर्फ़ इतनी सॉफ्ट है ना, ऐसा लग रहा है जैसे रुई को पकड़ा होगा। पहुँच गए हैं मौसार में कैलाश लोगों के घर पे। और जब भी मौसम थोड़ा बिगड़ता है, ख़राब होता है सर्दियों के टाइम पे, तो इस वाली जगह सबसे पहले बर्फबारी होती है भाई। और यहाँ से नीचे खेत भी देखो एकदम सफ़ेद हो गई है। ये वाली जगह बन गई है अभी भुरभुर नगरी। फुरफुर नगरी, फुरफुर नगरी। छाते में अभी इतनी बर्फ जम गई है, इसको बंद करना पड़ेगा। इस पल का सभी को इंतजार था, क्योंकि जो हिमालय के पहाड़ हैं बिल्कुल खाली हो गए थे, बर्फ तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फाइनली चलो भाई, आज के दिन बर्फबारी हो गई है इन पहाड़ों में। कैलाश ने चाबी ला रखी है। चाबी तो नहीं ला, पेट्रोमैक्स वगैरह सब लाते हैं। तो मस्त अभी अंदर ताला खोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चाय बनाते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाहर थोड़ा ठंडा माहौल भी है। आग जलाने की अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और आग जल भी गई। आग तो जल गई है। अब मस्त यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, और उसके बाद घर के लिए भी निकलना है फटाफट। बाहर बर्फबारी हो और साथ में यहाँ अंदर
आग के सहारे चाय बन जाए उसके मजे ही कुछ अलग है। हैं। साथ में ये नमकीन मिला रखे हैं खाने के लिए। आज हमारी बनेगी कॉफी। कॉफी अभी बन गई है हमारी गर्मा गर्म कॉफी। कैलाश ने दूध भी ला रखा था अपने साथ, साथ में नमकीन बिस्किट वगैरह भी ला रखे हैं खाने के लिए। इनका बिल्कुल नाम नहीं आ रहा भैया। शाम के 5:15 बजे हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया और देखो भाई बर्फबारी अभी भी हो रही है यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। मन तो था यहीं रहना है लेकिन किसी और दिन आएंगे यहाँ पे। और रास्ते हो गया बहुत ही खतरनाक। घरों की इन छतों में देखो भाई पूरी बर्फ़ जमने लग गई। जब तक अंदर पे थे ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि आग जलाई थी हम लोगों ने। और अब ठंड बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और आसपास का माहौल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इन पेड़ों पे, इन घरों में, सब जगह बस बर्फ़ ही बर्फ़। अब तो मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे रोड तक पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठंड की वजह से अब आवाज़ भी नहीं आ रही है ना। 2 कदम जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है अभी। शाम के अभी 6:15 हो रहे हैं। ऊपर भौंसार से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हर जगह बर्फ़ पड़ गई थी। यहाँ गांव में भी बर्फ़ पड़ गई, गांव से नीचे तक भी। अब फटाफट यहाँ से मुझे कुछ सामान रखना है, उसके बाद निकलते हैं तरसाली वाले घर के लिए। और इस वाले बॉक्स में है बहुत ज़रूरी सामान। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं। वैसी गलती हो गई, ऊपर रांची वाले ही घर में रहना था। ऋतिक ने भी बोला था कि आज हमारे ही यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद हमारे यहाँ पे नीचे नहीं हो रही होगी बर्फ़बारी। और यहाँ भी भयंकर बर्फ़बारी होने लग गई, ये देखो जी। और ऐसे में ना जाने में बहुत टाइम लग रहा है। मेरी छाता इतनी भारी हो गई, इसको बार बार ऐसे झाड़ना पड़ रहा है। और पूरा अंधेरा हो गया और मैं जल्दी भी नहीं जा सकता हूँ। रास्ते देखो भाई कुछ ऐसे हो रखे हैं। और ओहो ओहो, मैं अभी चौराहे से थोड़ा सा नीचे पहुंचा हूं। ओहो, छतरी भी टूट गई और घर जाना हो गया मेरा मुश्किल। बहुत ज़्यादा फिसलन, मुझे अब डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। छाता देखो मेरी पूरी टूट गई है बर्फ़बारी की वजह से। 6:45 बजे के आसपास पहुंच गया हूं अभी घर में। और अभी यहाँ तरसाली वाले घर में भी बर्फ़बारी होने लग गई। बाहर आज ठंडा माहौल है, साथ में बर्फ़बारी भी हो रही है। तो आज हमारे यहाँ पे बन रही है पूरी, वो भी मारछा की। मारछा भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, रामदाना भी बोलते हैं उसको, और चौलाई भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो भाई इतनी पूरी बन भी गई आज ठंडा वजह से। वो पड़ी बर्फ पड़ी। अब जो ये पूरी बनी होती है मारछा रामदाना की, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है शरीर के लिए, तो इसीलिए इसको सर्दियों में बनाते हैं। चलो जी, ऐसे बर्फ़बारी वाले माहौल में गरम गरम पूरियों का आनंद लेते हैं। और सच में इतनी सॉफ्ट होते हैं ये वाली, क्या ही बोलें। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।